मुस्तफा साहब, बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 17 साल की सजा का फैसला आ गया है, क्या कहेंगे आप इस पर? ये जो हमने एविडेंसेस देखी हैं, जो टीवी पे खबरें सुनी हैं, जो ऑडियो सुनी हैं, जो वीडियो सुनी हैं, जो तोशा खाना के माल को जिन्होंने खरीदा है जाके दुबई में, उनके जब बयाना सुने हैं, तो ये ओपन एंड शट केसेस थे हैं। अफसोस का मुकाम है, पाकिस्तान के वजीर आजम थे और दुनिया में से जो है वो जगहसाई हुई है, बहुत ज्यादा एम्बेरसमेंट हुई है एज अ कौम, पाकिस्तान की भी, लोगों की भी। लेकिन बहुत अफसोस की बात यह है कि एक वजीर आजम उसके अपने घर में उनकी अहलिया जो है वो खुलेआम डाके डाल रही थी और वो डोमिनेट कर रही थी, वो नौकरों को डांट रही थी, वो जो है वो तस्वीर खींचने पे जो है वो नाराज हो रही थी, और वो उसके बाद उनकी दोस्त जो है वो उनकी सहेली इस सारा माल जो है उस मुल्क के एयरपोर्टों से निकाल कर लेकर जाकर दुबई में बेच रही थी, पैसे लाकर जमा करा रही थी। ये अगर तो इमरान खान साहब इस तमाम चीजों में उनकी मर्जी शामिल नहीं है तो वो ज्यादा कसूरवार हैं कि उनकी मर्जी के बगैर उनकी नाक के नीचे उनके घर के अंदर ये सारा काम हो रहा था और वो इससे इतने बड़े ओहदे पे रहने के बावजूद वो इससे बेखबर थे। तो उनके पास वो जिम्मेदारी सूट नहीं करती, वो मुल्क के वजीर आजम थे, फिर इतने बड़े ओहदे वो सूट नहीं करते। ये बहुत बड़ा एक टेस्ट केस है आइंदा आने वाले तमाम हुक्मरानों के लिए। लेकिन पाकिस्तान के लिए देखें, चोरियां डाके इससे पहले भी हुए होंगे, इस तरह से कोई पकड़ा नहीं गया, इस तरह से किसी की एम्बेरसमेंट, इस तरह से पाकिस्तान की कभी एम्बेरसमेंट इस तरह से नहीं हुई कि वो चीज जाकर जिसने तोहफा दिया है सऊदी किंग्स ने और प्रिंसेस ने, उनको ही जो है वो जाकर उन तक ही बात पहुंच जाए मार्केट से कि आपकी चीज जो है वो मार्केट में बिकने आई हुई है। बहुत एम्बेरसमेंट की बात है पाकिस्तान के लिए। और एज अ पॉलिटिशियन, एज अ सियासी वर्कर, मेरे लिए कोई जुबलेंट मोमेंट नहीं है इन तमाम चीजों से अवाम की नजदीक, डेमोक्रेसी की, सियासत की, सियासतदानों की, जो कि मैं समझता हूँ कि एक बड़ा मोतबर शुबा है अगर आप इसको ईमानदारी से करें, इससे बड़ी कोई इबादत नहीं है। लेकिन जो है उस तरह के तमाम एविडेंसेस से, इशूज से लोगों का एतमाद जो है वो कम होता है, खत्म होता है। और बहुत एज अ होल कम्युनिटी, सियासी कम्युनिटी, मैं खुद को भी बहुत एम्बेरस फील करता हूँ इन तमाम चीजों को देखते हुए। तो मैं समझता हूँ कि बहुत एम्बेरसमेंट की बात थी जब ये सारा कुछ हुआ। लेकिन हाँ, कोर्ट ने इसके ऊपर जो है वो नोटिस लिया, फैसले दिए आज। मैं समझता हूँ कि ये एक आपके लिए एक टॉकिंग पॉइंट बनता है दुनिया के आगे कि हाँ भाई, अगर किसी ने गलती की तो उसको सजा भी दी गई है पाकिस्तान के ही निजाम में रहते हुए। तो ये तो एक ओपन एंड शट केस था। और जिस तरह से बुशरा बीबी ऑपरेट कर रही थी और जिस तरह से उनके एविडेंसेस में पता नहीं और क्या कुछ है, हमने तो जो कुछ अब तक टीवी पे और सोशल मीडिया पे देखा है वही इतना कुछ है कि जो पता था। तो इमरान खान साहब इसमें कसूरवार हैं। अगर वो शामिल हैं जब भी डायरेक्टली, अगर वो नहीं शामिल हैं, उनकी अहलिया ये काम करी थी, जब उससे ज्यादा कसूरवार हैं वो। जी बिल्कुल मुस्तफ़ा कमाल साहब, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। और जैसा कि आप कह रहे थे कि जो अवाम के बिल्कुल सामने है कि पाकिस्तानी निज़ाम ने एक सज़ा दी है, और ये सबके लिए क्या आप समझते हैं कि ये एतमाद बढ़ाने वाली बात है कि अब कोई भी इस तरह की हरकत करेगा तो उसको सज़ा लाजमी दी जाएगी? देखिए, ये तो अब होना है। जिन लोगों को सजाएं मिली हैं वो अब किसी को भी जो वो बगैर सजा के जाने नहीं देंगे। और एक प्रेसिडेंट सेट हो जाती है तो फिर उसको और मजबूरी होती है निज़ाम की को उसको फॉलो करें। लेकिन मैं यहाँ एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि जो हमारे कौमी अलमिया है कि हम किरदार को बाला ताक रखकर हम जो है वो फेस वैल्यू पे, लोगों की बातों पे जो है वो जाते हैं और अपनी जो है मुस्तकबिल का फैसला करते हैं। हम किसी इंडिविजुअल के लिए फैसला करने जाते हैं तो किरदार देखते हैं। किसी के हवाले 25 करोड़ लोग करने जाते हैं, हवाले कर रहे हैं, कौम हवाले करते हैं, उसका कहते हैं किरदार जाती मसला। हमारे यहाँ बड़े आराम से कह देते हैं कि ये किरदार फलां का जाती मसला है, बंदा दिखता बड़ा अच्छा है, बोलता बड़ा अच्छा है, एडमिनिस्ट्रेटर बहुत अच्छा है। वो भाई, अगर किरदार जाती मसला जो है वो एक आम आदमी का होता है हो, लेकिन जब जो लीडर होता है, जो फॉलो करवाता है, उसका किरदार जाती मसला नहीं होता। और तारीख उठाकर देख लें कि जब से इंसान को अल्लाह ताला ने बनाया, किरदार ही को फौकियत दी गई है हर जगह पे। अगर किरदार नहीं है तो ये तमाम चीजें जो है वो आपके ये आउटकम है, फिर इसका जो हम अब आज भुगत रहे हैं सब कुछ, ये आउटकम है। तो हमें अपने फैसलों को करने में किरदार को, किसी के बारे में भी किरदार को अहमियत देनी चाहिए। एज अ कौम हमारे वैल्यूज में शामिल होनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली हमारे वैल्यूज में शामिल नहीं, और हमें धोखे पे धोखे होते चले जा रहे हैं।
बहुत दुरुस्त बात। बाहसीत कौम हमें किरदार को अहमियत देनी चाहिए। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल साहब अपना मौक़िफ़ दे रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। डयाला जेल रावलपिंडी तोशाखाना 2 केस का फैसला सुना दिया गया है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं तज्ज़ियाकार अब्दुल हमीद गुल साहब। अब्दुल हमीद गुल साहब, अब्दुल हमीद साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने का। अब्दुल हमीद साहब, किस तरह देखते हैं आप इस सारे फैसले को जो अभी सज़ा दी गई है बानी PTI और बुशरा बीबी को 17 साल की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, एक तो बात बड़ी वाज़ेह है, अगर साबिक DG ISI को सजा मिल रही है, अगर जो है जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के हवाले से फैसला आ रहा है, तो कोई भी कानून से बालातर नहीं है। इसमें ये ओपन एंड शट केस है और मेरे ख्याल में तहरीक इंसाफ को तो आज खुशियां मनानी चाहिए, क्योंकि वही कहते थे ना कि इंसाफ का बोलबाला हो, तो आज इंसाफ का तो बोलबाला हुआ। क्योंकि देखें, जो तोशाखाना का मामला है उसमें एक बात तो बड़ी वाज़ेह है, घड़ी आपकी थी, आपने ठीक है, आपने अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल किया, आपने जो है वो उसकी कीमत कम करवाई, जो मर्जी है, ग्राफ्ट की घड़ी थी, सारी चीज़ अपनी जगह। लेकिन ये बता दें कि क्या वो घड़ी का जो बेची दुबई के अंदर पैसा जो है वो बजरिया बैंक वापस आया, या क्योंकि बैंक की रसीद तो कोई नहीं नजर आई, तो अगर बजरिया हवाला हुंडी आया तो जाहिर है कानूनी जुर्म है। दूसरी जानिब जो है, अगर वो इन्फ्लुएंस इस्तेमाल हुआ और फरागोगी जो है जहाज में लेके आ गई, प्राइवेट जहाज में, और साथ ही साथ जो है इमिग्रेशन को इन्फ्लुएंस के जरिए चकमा दिया गया और उनको VVIP प्रोटोकॉल से बाहर निकाल लिया गया, तो ये भी एक कानूनन जुर्म है, ये इमिग्रेशन कवानीन की खिलाफ वर्जी है। तो बात तो सिर्फ सीधी सी है, इसके अंदर ये ओपन एंड शट केस था, इसी वजह से आज वो दोनों खुद पेश नहीं हुए और उनका वकील आए, बाकी वकला ने भी जो है आने से जहमत ना की आने की। दूसरी जानिब जो एक बड़ा इसके अंदर अहम नुक्ता है और वो ये है कि आप देखें कि इस बार किसी को माफी नहीं मिलेगी। रियासत ने जीरो टॉलरेंस की एक पॉलिसी अपनाई है और वो किसी के लिए भी जो है वो मेरे ख्याल में उतनी ही इम्प्लीमेंटेशन उसकी है कि वो जितनी बानी चेयरमैन के लिए हो। तो तहरीक इंसाफ तो यही कहती थी कि इंसाफ होना चाहिए, तो आज इंसाफ हुआ है। उनके वकला जो हैं वो सिर्फ सियासत खेलते रहे, क्योंकि तहरीक इंसाफ की लीडरशिप और तहरीक इंसाफ के वकला चाहते ही नहीं हैं कि वो किसी सूरत उनका लीडर जो है वो बाहर आए, क्योंकि अगर वो बाहर आएगा तो इनकी सियासत जो है वो, इनको जो हलवे मांडे मिल रहे हैं, इनको जो चंदे मिल रहे हैं, वो बंद हो जाएंगे। दूसरी जानिब जो है वो अब हायर कोर्ट के अंदर ये अपना मौकफ रखेंगे, रखना चाहिए भी है, अपील का हक है, लेकिन क्या करेंगे उसके अंदर जो है वो इनको तकरीबन 15-16 माह दिए गए कि आप अपना मौकफ पेश करें। अदालत बारहा पूछती रही कि जनाब आप जो है अपने मामलात को क्लियर करें, सबूत शवाहिद जो है इस हवाले से दें, लेकिन नहीं, बाहर तो धरने चल रहे थे, बाहर जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंसें चल रही थी, मीडिया टॉक्स हो रही थी, लेकिन जो होना चाहिए था यानी कि कानूनी जंग वो नहीं हो रही थी, कानून के तकाजे पूरे नहीं हो रहे थे। अब हायर कोर्ट्स में तो सिर्फ ये देखा जाएगा कि कानून के कौन से तकाजे जो हैं वो पूरे किए गए, कानून के तो कौन से जो नुक्ते थे उनको जो है नजरअंदाज कर दिया गया, तो ये देखा जाएगा। इसके अंदर लोअर कोर्ट के अंदर ये सजा और मेरे ख्याल में एक बहुत मजबूत, और इसके अंदर भी अगर ये जुर्माना 1,64,00,000 का अदा ना हुआ तो 6 माह मजीद कैद के अंदर इजाफा होगा। इसके अंदर मेरे ख्याल में अदालत ने उनकी उम्र का जो लिहाज करते हुए दोनों अफराद की, उन्होंने बड़ा नरम रवैया इख्तियार किया है। उन्होंने कहा है कि जनाब पुराने जितने जब से आप जेल में हैं वो भी शामिल कर लिया गया है, और उन्होंने सजाएं भी जो है वो कम सुनाई हैं, इससे मतलब इससे ज्यादा सजा हो सकती थी। तो एक बात तो वाज़ेह है कि अभी जो आप देखें आने वाले वक्तों में 9 मई के जो मामलात हैं वो भी आपको बड़ी जल्दी से निपटते नजर आएंगे।